नमस्कार, दैवज्ञ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। 11 नवंबर 2025 को एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेलेस्टियल इवेंट होने वाला है। और क्या है ये? जुपिटर रेट्रोग्रेशन। इट्स अ वेरी important phenomena taking place in the month of November this year, and it will take place for approximately 120 days. ये ख़त्म होगा 11 मार्च 2026 को। जी हाँ, 4 महीने ये चलेगा। जुपिटर जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं, द हैवी वेट ऑफ द ज़ोडिएक, ये जो हैं अपनी चाल बदलेंगे, यानी कि ये वक्री होने वाले हैं, जिसको हम वक्री के नाम से जानते हैं। तो कहाँ और कब और कैसे होने वाला है ये इवेंट, और इसका क्या प्रभाव होगा सारी राशियों पर, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब ये रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 11 नवंबर 2025 को रात के 10:11 पर। उदय लग्न है कर्क, उदय राशि भी कर्क है, और लग्न जो है ये शुभ कर्तरी में है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेकिन उनके लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, it's going to be very interesting because Jupiter will be retrograding in his own नक्षत्र, which is पुनर्वसु नक्षत्र। अपने ही नक्षत्र में वक्री होने वाले हैं गुरु। चौथे चरण से पहले चरण तक की दूरी को ये पूरा करेंगे 4 महीने में। सो देखिए, ये जो रेट्रोग्रेशन रहेगा और इसका जो भी प्रभाव होगा, ये एक सा नहीं होगा। ऑब्वियसली आपके साल के 4 महीने एक जैसे नहीं होंगे। गुरु जो हैं भले ही अपने ही नक्षत्र में हैं, ये 4 अलग चरणों से गुजरते हुए जाएंगे पीछे। तो हर चरण का अपना असर और अपना प्रभाव होगा ही होगा। और इसका जो एक मिक्स्ड है, जो भी इसका एक मिक्स्ड आउटकम है, इसी को हम राशि वाइज आज डिस्कस करेंगे। कर्क राशि से मिथुन राशि तक जाएंगे तो ऑब्वियसली उसको भी हमें एनालाइज करके बताना होगा, बिकॉज ही इज़ नॉट इन अ सिंगल राशि भी बदल रहे हैं जब वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। very interesting retrogression this one, and hopefully a very positive one. तो उपाय, सबको उपाय भी जानने होते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जुपिटर इज़ एन आउट एंड आउट बेनिफिक प्लैनेट। ठीक है, टीचर हैं वो, तो वो सिखाएंगे। ठीक है, वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तब भी बहुत प्यार से ही सिखा के जाते हैं। जैसे हम मानते हैं प्लैनेट्स कहीं पे उच्च के हुए, कहीं पे नीच के हुए, दे आर एक्सॉल्टिंग इन सम राशि एंड दे आर डेबिलिटेटिंग इन अनदर राशि। पर जहाँ तक जुपिटर का सवाल है, इवन जब वो डेबिलिटेटेड होते हैं तब भी वो हानि नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाते हैं। इज़ अ बेनिफिक। तो उपाय का तो ऐसा है कि हाँ, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स अगर चाहिए तो सबसे पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ, रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत ही बेनिफिशियल होता है जुपिटर के लिए। अब जिस नक्षत्र में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं वो है पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब ही है रीजेनरेशन। तो इसका जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है बैम्बू में, बांस। तो आप अगर चाहें 5 पीसेस बांस के लेकर उनको बांध के अपने घर के आप ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक इस जोन में कहीं भी जहां आपको सूटेबल हो वहां पे आप रख सकते हैं। गुरु आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और ऑप्टिमिज्म लेकर आएंगे। मेष राशि के लिए, एरीज के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का रेट्रोग्रेशन ऑफ 2025-26? इंटरेस्टिंग है ये वाला रेट्रोग्रेशन। 2-3 की टेकअवेज रहेंगी आपके लिए। सबसे पहली बात है, आप मेंटल प्लेन में एक्टिव रहेंगे। आप देखिए, एरीज आर डूअर्स, आप बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देते हैं सब कुछ, लेकिन ये वो टाइम होगा जब आप सोचने भी लगेंगे, आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस को इवैल्यूएट और बेहतर करेंगे बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो जुपिटर जो है आपको वो विजडम दे देंगे दैट यू थिंक एंड प्लान बेटर बिफोर यू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो आपकी मेंटल प्लेन एक्टिव रहेगी, आपकी सबकॉन्शियस प्लेन भी एक्टिव रहेगी इस टाइम पे। द नेक्स्ट थिंग इज़ फाइनेंसेस। आप फाइनेंसेस को लेकर बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज यू विल रिफ्लेक्ट on your financial decisions and what you have been doing and make
suitable changes during this period. ठीक है, आप अगर अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र बदलना चाह रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर इट टू. मम्मी का बहुत मतलब ध्यान रहेगा आपको. अगर आप दूर रहते हैं अपने मॉम से तो उनकी याद बहुत ज़्यादा आएगी इस टाइम पे. हो सकता है अगर पास रहते हो तो आप एक शॉर्ट स्टे के लिए ज़रूर जाके आएंगे अपनी मदर के पास. बहुत ही याद आएगी आपको मॉम की इस टाइम पे. खैर वैसे भी रोज़ ही आती है, लेकिन जो अलग रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब इस टाइम पे ज़्यादा ख्याल रहेगा आपको मम्मी का. ठीक है, आगे बढ़ते हुए आप जब कोई भी डिसीजन लें तो आप ना अपनी लाइफ की पर्पस को ध्यान में रखते हुए करेंगे. ऐसा रहेगा ना कि यू विल रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट लाइफ इज़ ट्राइंग टू टीच यू. तो आप इस समय बहुत ही रिफ्लेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव जोन में रहेंगे और आप सोच के करेंगे. आपको लगेगा चाहे मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं, एरीज तो वैसे बहुत फास्ट होते हैं, तो आपको ये लगेगा चाहे मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन आई वॉन्ट टू बी इन सिंक विथ लाइफ. तो ये एक रहेगा. हेल्थ का ऐसा है कि वैसे तो ठीक रहेंगे आप, लेकिन कोल्ड कॉफ और चेस्ट इन्फेक्शन से आपको इस समय बच के चलना है. जुपिटर का रेट्रोग्रेशन वृषभ राशि के तीसरे और दूसरे घर में होने वाला है. सो हाउ विल इट बी फॉर टॉरस? चलिए अभी बता देते हैं. सबसे पहली बात है कि आपके माइंड में आपके फैमिली अफेयर्स रहेंगे. कुछ ना कुछ रहेगा कि फैमिली में डिस्कस हो रहा होगा, सबका पार्टिसिपेशन रहेगा और आप उसको लीड भी करेंगे इन डिस्कशंस को. आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे अपने फैमिली मैटर्स में. आई वुड टेक इट एज अ बिग पॉजिटिव. दूसरी बात, फाइनेंसेस. आपका फोकस रहेगा फाइनेंसेस को लेकर, और कहीं भी कुछ है जो ठीक नहीं चल रहा था या कोई पुरानी परेशानी थी फाइनेंसेस में या इन मैटर्स में, पैसों के मामलों में, तो आप उनको सॉल्व करना चाहेंगे. चाहे आपको थोड़ा सा खर्च क्यों ना करना पड़े, यू विल वांट टू गेट रिड ऑफ दैट ऑल्सो. अब बात यह है कि हाल फिलहाल में टॉरियंस हैव हैड अ वेरी गुड रन. तो आपका समय अच्छा चल रहा है और आपको बहुत सक्सेस भी मिली है. तो पर कभी भी मैं एक ही बात कहूँगी, अभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है. और जब आप बात करते हैं तो आपको बिल्कुल एक कंट्रोल वे में, मेजर्ड वे में बात करनी है. ये नहीं कि मौका मिला तो थोड़ा सा किसी को कुछ गलत बोल गए या थोड़ा सार्केज़म आ गया बोलने में. नो, इसका एक ही मतलब आउटकम होगा कि डिबैकल हो जाएगा फिर, है ना. क्योंकि बिल्कुल आपको केयरफुल रहना है. जुपिटर सेकेंड हाउस में है, सेकेंड हाउस के कारक होते हैं, बहुत देके जाएंगे, बट फिर वही है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब की होती है. तो प्लीज़ अपनी स्पीच पर बिल्कुल नियंत्रण रखिए. वैसे तो बैलेंस रहते हैं टॉरियंस, तो ये तो बहुत ही छोटी सी बात है उनके लिए. हेल्थ में जो भी क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, इसके लिए आपको समय निकाल कर अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देना चाहिए. ये तो मैं हर राशि के लिए कहूँगी, लेकिन स्पेशली टॉरियंस के लिए गोचर कुछ ऐसा है कि एक अच्छा टाइम है इसके लिए भी थोड़ा सा समय बनाने का. फिर तो आगे भाग दौड़ लगी ही रहेगी. वृषभ राशि के लोग इस समय बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रॉन रहेंगे. इनका मन करेगा धार्मिक बुक्स पढ़ने का, आध्यात्म की ओर. आपका एक मतलब एक माइंड ही उस तरफ रहेगा. अच्छी बात है, इसको आप ज़रूर करिए. बस एक छोटी सी बात कि इन बुक्स को ना आप अपने बेडरूम में मत लेके जाइए और किचन में भी बिल्कुल नहीं लेके जाना है. मिथुन राशि के लिए जुपिटर का रेट्रोग्रेशन उनके सेकेंड हाउस से फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न में होने वाला है. तो कैसा रहेगा जुपिटर का रेट्रोग्रेशन फॉर जेमिनी नेटिव्स? बहुत ही सुंदर रेट्रोग्रेशन है ये. इनफैक्ट ये आपको बहुत परमानेंट रिजल्ट्स देकर जाएगा इस बार. जो अभी आप खुद को चेंज करोगे इस रेट्रोग्रेशन के दौरान, इट विल हैव लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स. सभी राशियों पे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं इनफैक्ट, स्पेशली इस रेट्रोग्रेशन के. लेकिन ख़ास तौर से मिथुन राशि के लिए मैं ये कहूँगी कि ये एक आउटस्टैंडिंग पीरियड रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, स्पेशली आपके लिए, जब जुपिटर सेकेंड और फर्स्ट हाउस से करेंगे. किस एरिया में? सबसे पहले वर्क स्पेस में. ठीक है, काफ़ी उथल पुथल रही है आपके वर्क स्पेस में कुछ सालों से. अब आप ना इसका हल निकाल लेंगे रिफ्लेक्ट करके. आप कर रहे हो कुछ टाइम से, बट अब जो आप सोल्यूशन निकालोगे ना, इट विल बी सो परमानेंट. इट विल सिंप्लीफाई योर वर्क लाइफ इस हद तक कि अब जो आप सोच रहे थे ना कि मैं जॉब छोड़ दूँ, इससे आप निकल के
बाहर आ पाएंगे. सो दैट वे दिस इज़ अ वंडरफुल पीरियड फॉर यू. फाइनेंसेस लुक गुड. ठीक है, आप खुद पे बहुत फोकस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मेरी अपनी कैपेबिलिटी क्या है. तो एक जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, दिस विल एनेबल मोर सक्सेसेस फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड. तो ये एक और बहुत बढ़िया चीज़ है. आप खुद को बहुत विजिबल कर लेंगे इस दौरान. ओके, ये जेमिनाइज आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन. ठीक है, तो दैट इज़ एनी वे अ बिग प्लस इन टुडेज डे एंड एज. लेकिन एक चीज़ है कि आपकी थोड़ी सी ना वो रहती है कि आप लोग बहुत ग्रेस भी रखते हैं. तो थोड़ा सा इतना लाइमलाइट में खुद से आगे जाके नहीं करते, थोड़ा सटल रहते हैं, म्यूटेड रहते हैं. पर ये टाइम रहेगा कि आपका काम ही कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा. देखिए, यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दैट. आप दिमाग लगा रहे हैं अपना कि मुझे करना क्या है, और वहाँ आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी बात यही कि आपको जनरली मीठा खाने से अब थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, बिकॉज़ आपने अब तक तो बहुत मीठा खा भी लिया है इस साल में 2025 में. तो अब थोड़ा बीच में न्यू ईयर भी आ रहा है इसी रेट्रोग्रेशन के दौरान. तो चलो प्लीज़ रेजोल्यूशन बना लीजिए और मीठे को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा. स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका बहुत ही रुझान बढ़ेगा इस दौरान. आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लूँ, कोई हीलिंग कोर्स ज्वाइन कर लूँ, या कुछ नया कोर्स सीखूँ इस टाइम पे जो आपने अब तक कभी ना किया हो. तो मैं टिप ये दूंगी आपको कि आप इस पे आप विचार ज़रूर इस टाइम कर लीजिए, लेकिन आप कोर्स की शुरुआत 11 मार्च के बाद ही करिएगा. अब आप कोई स्पिरिचुअलिटी का कोर्स शुरू करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको उस समय प्रॉब्लम आ सकती है. या तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, या तो ना थोड़ा आगे जाके आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि आप सोच के उसमें ज्वाइन किए रहेंगे. तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और जब रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इसको टेकअप कर सकते हैं. जुपिटर के इस रेट्रोग्रेशन में कैंसर नेटिव जो हैं, कर्क राशि के जो लोग हैं, इनका थीम जो है ना, ये बिल्कुल सेवा भाव और सर्विस का बन जाता है. इनके मन में यही चलेगा, हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. इतने फोकस्ड हो जाएंगे आप इस समय कि आपको कुछ और नहीं सूझेगी. आप यही सोचेंगे कि मैं इसको कैसे अपना एक मतलब पार्ट ऑफ लाइफ बना लूँ, कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गरीबों की मदद कर सकूँ, या जो मुसीबत में हैं उनकी कुछ ना कुछ मैं मदद कर सकूँ. बहुत ही नेक विचार हैं, ये आपको करना भी चाहिए. इसमें आपके बच्चे आपकी खूब हेल्प करेंगे. अगर वो इस एज ग्रुप में हों तो आप देखना, आपको बहुत सहायता मिलेगी अपने बच्चों से. और अच्छा है, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो क्यों ना हो. दूसरी बात ये कि अगर लोग आपके साथ जुड़ना चाहें इस काम में, देखिए ये रेट्रोग्रेशन जो है ये 4 महीने चलने वाला है. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ़ समवन एल्स ऑल्सो वांट्स टू पार्टनर विथ यू, मैं ये ज़रूर कहूँगी आप उसे कंसिडर करिएगा. लेकिन पार्टनरशिप का जहाँ तक सवाल है, इसको आप स्टार्ट करिए 11 मार्च के बाद. ठीक है, तो जो आप बिगिनिंग करेंगे ये आप थोड़ा बाद में रुक के करिएगा, वो बेटर होगा इस टाइम पे. फ़िलहाल आप जो सोच के चल रहे हैं उसको आप एक रेगुलरिटी से करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा. जो बच्चे बाहर जाकर स्टडीज़ करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स, इनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है. फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको अच्छी रिस्पॉन्सेज मिलेंगी और जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से आप उस ट्रैक पे निकल पड़ेंगे. जो जॉब्स में हैं इनको सडन बोनसेस और अच्छे गेन्स नज़र आते हैं. तो ऑल इन ऑल दिस टाइम इज़ गुड. एंड मैं ये मानती हूँ जब समय अच्छा होता है तब हमें और भी चैरिटी करनी चाहिए. तो आई फील ऑल इन ऑल कैंसर नेटिव्स जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं. गुरु के इस वक्री गोचर में कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए. लियो राशि के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, शेर और शेरनियाँ, ये अभी बहुत स्पेंड कर लेंगे. ठीक है, इनकम आई नहीं कि खर्चे रेडी हैं और बहुत बड़े बड़े प्लान्स रहेंगे आपके स्पेंडिंग के. तो यही कहूँगी थोड़ा सा कर्व करिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है अभी तो. ठीक है, तो ओवर स्पेंडिंग को कर्व करके चलिए. प्रॉपर्टी लेने का बहुत मन करेगा आपका. यू हैव बीन कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर सम टाइम और अभी ये बहुत ज़ोर पकड़ेगा कि मुझे प्रॉपर्टी में निवेश करना है. तो मैं यही कहूँगी अच्छा है, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहिए, लेकिन इस पीरियड में कोई सडन डिसीजन मत ले लीजिएगा प्रॉपर्टी को लेके. ठीक है, अच्छा रहेगा कि जब ये रेट्रोग्रेशन आगे हम बढ़ जाएं 11 मार्च के बाद,
फिर आप अपनी चॉइस बेटर इवैल्यूएट कर पाएंगे और फिर आप प्रॉपर्टी का डिसीजन ले लीजिएगा। जो लोग अकल, स्पिरिचुअलिटी और इस फील्ड में हैं, इनके लिए ये समय अच्छा है। और जो इन प्रोडक्ट्स में व्यापार करते हैं, जो इन प्रोडक्ट्स के बिजनेसमैन भी हैं, इनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप स्पिरिचुअल ट्रिप्स की प्लानिंग करेंगे, आप चाहेंगे आप सब परिवार कहीं ना कहीं अच्छी तीर्थ यात्रा करके आएँ। इट्स अ वेरी नोबल थॉट, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। कैसा रहेगा गुरु के वक्री होने का प्रभाव कन्या राशि पे? हाउ विल जुपिटर्स रेट्रोग्रेशन बी फॉर वर्गो नेटिव्स? सबसे पहली बात ये है कि वर्गोस जो है ना थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। वैसे तो अच्छा आर्ग्यू कर लेते हैं, मास्टर ऑफ वर्ड्स होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, पर होगा ये कि इस समय कम्युनिकेशन की कुछ चैलेंजेस रहेंगी। यू विल नॉट बी एबल टू पुट योर थॉट्स अक्रॉस एज नाइसली एज यू वुड वांट टू, और इस वजह से ना थोड़ी सी अनबन रहेगी आपके फ्रेंड्स और सोशल सर्कल के साथ आपकी, ठीक है। तो अनबन जो होगी ना वो उसका एक रहेगा, आपको बैक ऑफ द माइंड आप थोड़े से अपसेट रह सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। वर्क प्लेस पे ये रहेगा कि आप ना अपने सबॉर्डिनेट्स को काम नहीं डेलीगेट करेंगे, बहुत ज़्यादा सब कुछ अपने पे लेंगे, करते जाएंगे। और कुछ होगा भी ऐसा ना कि जब आप उनको डेलीगेट भी करेंगे वो आपकी ही हेल्प मांगते रहेंगे बार बार, तो टाइम थोड़ा सा कुछ ऐसा ही है। और जब आप उनकी हेल्प करेंगे तो थैंक यू भी नहीं आएगा। तो खैर नेकी कर जूते खा वाला ज़रा सा टाइम है, कोई नहीं, आप सब रखिए इस टाइम पे, थोड़ा सा पेशेंस आप अपना बनाए रखिए, आगे टाइम्स आर लुकिंग बेटर फॉर यू, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है। एक तो मैंने कहा कि आपका मूड थोड़ा सा ऑफ रहेगा बिकॉज फ्रेंड्स मैटर अ लॉट टू वर्गोस, और वैसे तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं वर्गोस, लेकिन कुछ एक अनबन होने के चांसेस इस समय नज़र आ रहे हैं। अदर देन दिस बाकी सब ठीक है। फाइनेंसिस पे आपका फोकस रहेगा इस टाइम, आप सोचेंगे क्या करूं मैं, कि अब मुझे और अपना बेटर करना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पे मेहनत करनी है, पर रहेगा। यू विल ऑल्सो गेट दैट रियलाइजेशन कि अभी मैं जहाँ हूँ, चाहे आपका बिजनेस हो या आप जॉब कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से अगर मुझे अब आगे बढ़ के निकलना है तो फिर अभी तो दिल्ली दूर है, अभी ये मेहनत का टाइम है। ये रियलाइजेशन भी आपको कहीं ना कहीं आ जाएगी। Libra natives will have this retrogression of Jupiter in their 10th and 9th house. बहुत ही बढ़िया अनुभव रहेगा तुला राशि के लिए गुरु का वक्री होना। इट्स हैपनिंग इन वेरी वेरी क्रूशियल हाउसेस एंड यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड फेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। डेस्टिनी विल बी ऑन योर साइड एंड आप बहुत ही भाग्यवान भी रहेंगे, और भगवान का ना नित्य आप मतलब नमन करेंगे और भगवान को थैंक यू करेंगे कि आपको इतनी अच्छी जगह पर लाकर भगवान ने रखा है लाइफ में। आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस सिचुएशन से आपको डिवाइन ग्रेस ने लिटरली बचाते हुए पार कराया है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। बहुत ही ग्रेटफुल फेज है ये लिब्रा के लिए। आई एम सो हैप्पी यू आर गेटिंग टू एक्सपीरियंस दिस आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। आई थिंक लिब्रा के लिए तो काफ़ी साल मुश्किलें रही हैं, पर अब फाइनली प्लानिटरी अलाइनमेंट्स आर वेरी वेरी फेवरेबल एंड सो इज़ दिस रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर। स्पिरिचुअल रहेंगे आप इस टाइम पे। लाइक आई सेड, यू विल बी इन अ वेरी वेरी ग्रेटफुल फेज। थिंग्स विल लुक अप ऑन ऑल द फ्रंट्स फॉर यू। तो कोई मुझे इसमें माइनस नहीं नज़र आता है, ठीक है। यू विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट on the positives which have happened in your entire life so far. पूर्व पुण्य जो आपने किए हैं उसके भी बहुत अच्छे फल आपको भी मिलेंगे। जुपिटर मतलब छप्पड़ फाड़ के आपको देने वाले हैं, सो प्लीज़ बी रेडी टू एक्सेप्ट ऑल हिज ब्लेसिंग्स। एक और बात मैं ये कहूँगी कि आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे इस टाइम पे, अच्छे गुरुज मिलेंगे। देखिए ये भी बहुत ही मतलब कितने लोग हैं ना, पूरी लाइफ निकल जाती है, एक अच्छा रिलायबल गुरु या वैसा एक स्पिरिचुअल सपोर्ट नहीं मिलता, पर आपके लिए ये टाइम बहुत ही अनुकूल है। एंड लिब्रा विल बी इन अ वेरी कंटेंट फेज ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। यू विल बी लकी एंड यू विल बी हैप्पी। आप अगर घूमना फिरना चाहते हैं तो यू नो शॉर्ट ट्रिप्स हों चाहे लॉन्ग ट्रिप्स हों, दे विल बी हाईली फेवर्ड और आपको सक्सेस इन ऑल मैटर्स ये होने वाला है अभी। स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का रेट्रोग्रेशन?
चलिए पहले गुड न्यूज़ दे देंगे कि जो वृश्चिक राशि के जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, जो अकल्ट साइंस में हैं, इनके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, अनुकूल रहेगा. सो दैट्स द फर्स्ट. सेकंड बात ये है कि इस समय ना वृश्चिक राशि के लिए थोड़ी सी सडन चेंजेस आ सकती हैं लाइफ में. तो ये रहेगा कि वृश्चिक राशि को ना अचानक से कुछ हो जाए और ऐसी सरप्राइजेस पसंद नहीं है, ठीक है. पर ये रहेगा थोड़ा सा थीम इन 4 महीनों में तो भी कम से कम. और होगा ये कि आपकी जो दिनचर्या है इसमें काफ़ी चेंज आ जाएंगी. मतलब कई साल से आप कुछ कर रहे हो और फिर आप अभी इस समय आपको वो छोड़नी पड़ेंगी. ये मैं कहूँगी कि यू विल बी कंपेल्ड टू लेट गो ऑफ दैट. थोड़ी आपकी रूटीन में चेंजेस नज़र आती हैं, ठीक है. स्ट्रेस नहीं लेना है. देखिए स्ट्रेस लेंगे तो फिर जो बीपी और शुगर के पेशेंट्स हैं इनको तो और भी हानि हो जाएगी. तो स्ट्रेस नहीं लेना है. देखिए जन्म लिया है, कष्ट भोगना है, कष्ट भी भोगना है ना. जैसे सुख वैसे दुख, इसको आप लेके चलते जाइए, ठीक रहेगा. आप काफ़ी रिफ्लेक्ट करेंगे, आप अपने आप से भी बहुत बातें करेंगे इस टाइम पे. हाँ, और आपको अपनी ही कंपनी अभी फ़िलहाल अच्छी लगेगी. ज़्यादा मेल जोल करना पसंद नहीं आएगा आपको, ठीक है. ये फेज़ ऐसे रहेगा. जो लोग अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, उनके लिए कहूँगी कि थोड़ा सा वेट करके करिएगा, ठीक है. 11 मार्च के बाद टाइम बेटर होगा. धनु राशि के राशिपति होते हैं गुरु, और कैसा रहेगा इनका वक्री होना उनके लिए. Sagittarius will have a very good experience with this Jupiter's retrogression. It's happening in the 8th and 7th house. तो देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं. आपको सडन गुड न्यूज़ मिलेगी आपके वर्क प्लेस में. आपका प्रमोशन ड्यू ना भी हो, and even if it was nowhere on the horizon, you will get the news that you have been promoted. और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको विदेश से बड़े ऑर्डर्स समय से पहले ही आ जाएंगे. जो आपने एंटिसिपेट किया था उससे पहले आपको विंडफॉल गेन होने वाला है. सो ऑल इन ऑल गुड न्यूज़ देयर. यू विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड. आपको ना पता चल जाएगा कि भगवान क्या हैं, और जब ये देते हैं तो जो आप नहीं सोच सकते ना, उस मतलब जो आपकी मैक्सिमम थिंकिंग होगी उससे आगे का ही देते हैं भगवान. विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल ड्यूरिंग दिस टाइम. आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी. इवन अगर आप जॉब कर रहे हो तो पोजीशन भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी इस समय. दूसरी बात ये कि आपके स्पाउस के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है. आपके जो भी आपका पति या पत्नी जो भी हैं, अगर ये भी जॉब या प्रोफेशन में है तो इनके लिए भी टाइम बहुत सुंदर है. इनको भी प्रमोशन और एनहांस्ड विजिबिलिटी के चांसेस अभी बढ़ते हुए नज़र आते हैं. और देखिए ये सब अनएक्सपेक्टेड हो रहा है. आप दोनों नहीं सोचेंगे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन होगा. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पीरियड प्रोफेशनली, ये मैं कहूँगी. घर पे कुछ ना कुछ एक आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड, लेकिन चलो ड्रामा जिसे हम कहते हैं ना, जैसे कोई एक बात हो जाएगी घर में, कोई बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे अपनी सूझबूझ से. अच्छे से जो भी प्रॉब्लम आई है अपने घर परिवार में, इसको आप सॉल्व कर लेंगे. इसकी थोड़ी चर्चा हो सकती है नेबरहुड में और एक्सटेंडेड फैमिली में ऑब्वियसली, बट ठीक है. इट इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट मैनेज. आप काफ़ी ग्रेटफुल रहेंगे इस टाइम पे. तो ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअल ट्रिप्स करना चाहेंगे, मंदिर वगैरह जाना चाहेंगे अपने परिवार के साथ. अच्छा रहेगा ये टाइम, आप ये करिए. एक ही बात मैं बोलूँगी कि आप ना बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होइए अभी, ठीक है. ग्रीडी नहीं होना है. कभी लगे कि नहीं मुझे और थोड़ा चाहिए, कुछ और थोड़ा चाहिए, तो इसको आप हमेशा कर्टेल करके रखिए कि जो भगवान ने दिया है, जब भगवान ने इतना सारा दे दिया है तो फिर मैं और क्यों छलांग लगाने की सोचूं. मैं थोड़ा सा अभी आप स्लो एंड स्टेडी होने की कोशिश करते रहिए. आगे 1-2 साल बाद टाइम और भी सुंदर है आपके लिए. कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए ये गोचर इनिशियली थोड़ा सा डल लगेगा. रूटीन में रहेंगे आप. तो वैसे तो कैप्रिकॉर्न बहुत ही मेहनती होते हैं, पर एक होता है ना कि आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि बोरियत रहेगी कि क्या मैं स्टैग्नेट हो गया हूँ या हो गई हूँ. ऐसी एक फीलिंग आपके अंदर से रहेगी. पर एज वी प्रोग्रेस, देखिए ये पूरे 4 महीने का है. ये जो वक्री हो रहे हैं गुरु 4 महीने का है. तो इस दौरान आपको आफ्टर
से अबाउट 2 मंथ्स आपको रूटीन की बहुत मतलब बेनिफिट्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी और उसकी अहमियत भी आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। इनफैक्ट आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी मतलब इनकरेज करेंगे कि भाई चलो रूटीन में चलो, देखो कितना लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है रूटीन में रहने से, डिसिप्लिन रहने से। इस समय और भी चुप चुप हो जाएंगे आप, बहुत कम कम्युनिकेट करेंगे। ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न शांत रहते हैं, कम बात करते हैं, सीरियस रहते हैं, और भी कम हो जाएंगे आप। आपको अपने थॉट्स में रहना बेटर लगेगा इस टाइम पे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जिनसे अनबन है या अगर जैसे कहते हैं एनिमिटी है तो बढ़ सकती है, बढ़ सकते हैं, शत्रु भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई आपको हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप भी बिल्कुल एक लेट गो करके रहेंगे। आप भूलते तो हैं नहीं जो आपके साथ करते हैं लोग, लेकिन हाँ आपने कहीं ना कहीं मतलब एक होता है फॉरगिव कर दिया है लोगों को कि चलो छोड़ो, तो इस प्रकार से फिर बात नहीं बढ़ेगी। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर कोई पुरानी ऐसी चीज़ चल भी रही थी किसी के साथ तो वो ख़त्म हो जाएगी इस दौरान। एक बात ये कहना चाहूँगी कि आप स्पिरिचुअलिटी में आपका रुझान बढ़ेगा और आप टाइम निकालेंगे डेली बेसिस पे। आप तो रूटीन में और भी आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर समय निकाल के आप करेंगे कुछ ना कुछ। देखिए एक बात है, आप ना अपने स्पाउस को फोर्स मत करना कि वो भी ये सब करें, ठीक है। ये चीज़ें मन से आनी चाहिए। तो जब वो फुली प्रिपेयर्ड हो या उनको ऐसा लगे तब वो पार्टिसिपेट करें, ये और अच्छा होगा। वैसे आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है और आप इसको करते रहिए। हाउ विल जुपिटर्स रेट्रोग्रेशन बी फॉर एक्वेरियस नेटिव्स? कैसा रहेगा जुपिटर का वक्री होना, गुरु का वक्री होना कुंभ राशि के जातकों के लिए? देखिए सबसे पहली बात है, आप हाल फिलहाल में तो काफ़ी बीमार रहे हैं, पर आप अब समझ जाएंगे कि दवाई के साथ साथ मुझे मेंटली भी स्ट्रांग होना होगा टू फाइट डिजीज़, है ना। देखिए मेडिसिन तो हमें लेनी ही लेनी है, डॉक्टर की सलाह तो सुननी ही सुननी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अंदर से भी तो स्ट्रांग होना है, मेंटली टफ रहना है, ठीक है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से वो कर लेंगे, ट्यून कर लेंगे और बीमारियों को टाटा कर देंगे, ठीक है। सेम फॉर योर डेट्स। अगर आपने कर्ज लिया हो घर के लिए, गाड़ी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप बड़े ही फोकस्ड रूप से इसको प्री क्लोज करेंगे। अभी अपने सारे लोन्स को, आपकी कोशिश रहेगी कि मैं 75 to 80% निपटा दूं इस कर्ज को अपने लाइफ से। इट्स वेरी गुड, आई वुड से दैट क्यों रहना है कर्ज में, सब खत्म करो। आगे बढ़ते हुए यही कि जॉब में थोड़ी सी आपको सडन वर्कलोड आएगी, शुरुआत में ही। इनफैक्ट 11 नवंबर के आसपास ही आप देखिएगा अचानक से बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाएगा आपके ऊपर। तो पहले 3-1 हफ्ते आपको 20-25 डेज तो लग जाएंगे समझने में कि भाई मुझे करना क्या है, लेकिन फिर आप एज़ यूजुअल, यू आर कुंभ राशि, तो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, ये अच्छे से इस काम को भी आप लोग निपटा लोगे और सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर लोगे और दोबारा आपकी वाहवाही हो जाएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड। बहुत ही अच्छा कर लेंगे आप, एंड समवेयर यू विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। आपको ये लगेगा चलो जो भी हुआ हुआ 2025 में, लेकिन मुझे अच्छा ही रखा भगवान ने, तो इसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। इमेजिनेटिव, क्रिएटिव पाइसियंस के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का रेट्रोग्रेशन? मीन राशि के तो राशिनाथ भी होते हैं गुरु, तो सब कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाते हैं, सबके लिए करके जाते हैं, आपके लिए विशेष रूप से अच्छा ही करके जाएंगे। सबसे पहली बात ये है, मीन राशि के लिए कहूँगी कि आप अपना जो आपका जो होम जोन है, जो आपकी ड्वेलिंग है, जो थिंग्स दैट ब्रिंग कंफर्ट टू यू, आप इस पे बहुत मेहनत करेंगे। आप देखिएगा जैसे ये रेट्रोग्रेशन स्टार्ट होगा, यू विल गो बैक टू मेकिंग योर लाइफ मोर कंफर्टेबल फॉर यू, एंड आप ये रियलाइज़ करेंगे कि मुझे अब ऐसे वातावरण में रहना है कि मैं स्ट्रेस फ्री रहूं। और जो लोग जैसे बीपी के मरीज़ हैं, इनके लिए इससे बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बिकॉज योर फोकस विल बी ऑन योर ओन हैप्पीनेस विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। काफ़ी टाइम से काफ़ी स्ट्रेस में रहें मीन राशि के लोग, एंड दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव चेंज फॉर यू। दूसरी बात ये कि आप halfway through this retrogression, around 50-60 डेज़ के बाद आप अपने जॉब पे बेहतर फोकस कर पाएंगे। वो कैसे कि आपको ना ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं बहुत टाइम से बस मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है,
झंडे नहीं गाड़े हैं तो मैं कुछ अच्छा करूँगा, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, यू लाइक टू कैच अप विथ योर कॉम्पिटिशन एंड योर कॉम्पिटिटर्स. सो ऑब्वियसली जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई है तो सिर्फ कुछ समय की देरी होती है और फिर तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रांजिशन यू वुड हैव अप्रोच्ड योर वर्क वेरी वेरी डिफरेंटली. तो ये एक और पॉजिटिव मैं होता हुआ देख रही हूँ मीन राशि के लिए. ये भी बढ़िया है. तीसरी बात ये, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप या रिलेशनशिप्स, आप ये समझ जाएंगे कि एवरी रिलेशनशिप इज़ अ टू वे स्ट्रीट और आपको मेहनत करना पड़ता है ना. इट्स अ गिव एंड टेक, स्पेशली स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ. तो आप जितना रिसीव करते हैं उतना आप उनको गिव भी करेंगे. आप अपने स्पाउस का अच्छे से ध्यान रखेंगे. तो फिर जब ये बात पता चल गई है और आप जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो भी डिफरेंसेस रही होंगी वो भी बिल्कुल आयन आउट हो जाएंगी. और स्पेशली जो आपका होम जोन है, यू वुड लव टू कम बैक टू इट. सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड Jupiter retrogression for Meen Rashi. It's the need of the hour.